अहम खबर से आपको आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी जरीदे अर-रियाज़ को इंटरव्यू दिया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात गहरे रवाबित को सूदमंद स्टेटस शराकतदारी में तब्दील किया जाना चाहिए। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब देरीना बरादराना ताल्लुकात से जुड़े हुए हैं। इस इंटरव्यू के हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आगा मसूद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। आगा मसूद खालिद, बताइएगा वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद क्या कहा है इस इंटरव्यू में? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब के इंतहाई अहम जरीदा अल रियाज़ है उसको इंटरव्यू देते हुए बताया है, और उनका जो इंटरव्यू था वो स्पेशली जो उनका हालिया है सऊदी अरब का दौरा है उसके हवाले से था। और उन्होंने उसमें कहा कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो वक्त की कसौटी पर हमेशा साबित कदम रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने मजीद अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि 7 दहाइयों पर मुहित जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे रवाबित हैं इनको स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील किया जाए। और इस हवाले से जो बाहमी ताउन है उसको मजीद वसअत देने के हवाले से इसमें उन्होंने मजीद जो है उसको फोकस किया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबों खसूसन जो तिजारत है, जो तिजारती ताल्लुकात हैं, जो सरमायाकारी है, इन शोबों को मजीद फरोग देना की जरूरत है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने अपने जो हालिया दौरा सऊदी अरब का हवाला देते हुए कहा कि एक जो इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद वहाँ किया गया वो इंतहाई खुशाइन था, और ये एक मौका फराहम किया। उन्होंने दोनों ममालिक के जो सरमायाकारी के हवाले से, तिजारत के हवाले से जो शख्सियात थे उनको उसमें मदऊ किया गया, और उसके लिए नई राहें जो है वो तलाश करने के हवाले से ये फोरम इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। इसके साथ साथ इस फोरम के जरिए दो तरफा जो तिजारत है, जो कारोबारी सरगर्मियां हैं, उनके फरोग के हवाले से भी इस पे तफसीली गौर किया गया और इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के जो निजी और कॉरपोरेट सेक्टर को जो है करीब लाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट फोरम जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल और इसका किरदार इंतहाई कलीदी होगा। इस इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि विजन 2030 के तहत जो मुख्तलिफ शोबों में सऊदी अरब में इस्लाहात मुतारिफ करवाई जा रही हैं, उस पर जो सऊदी क़यादत है उसकी काविशें इंतहाई काबिल तारीफ हैं। उन्होंने कहा कि देरपा तरक्की के अहदाफ के हवाले से पाकिस्तान की जो तरजीहात हैं अब वो जियो पॉलिटिक्स से हटकर जियो इकनॉमिक्स की जानिब गामजन है, और इसके हवाले से पाकिस्तान बहुत ज्यादा तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से जो है वो उस पर फोकस किए हुए है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि जो नया पाकिस्तान विजन है और सऊदी विजन 2030 है, इस पे बड़ी हद तक मुमासलत है, और ये दोनों प्रोग्राम जो हैं वो समाजी और इक्तिसादी जो असूल हैं उन पर मबनी है, और उनका मकसद पायदार तरक्की के अहदाफ का हसूल है, तिजारती रवाबित का फरोग है। ये तमाम वो अहदाफ हैं जो इन दोनों विजन्स के मुमासलत रखते हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने अपने सऊदी अरब के जो दौरा था उसके हवाले से विजन 2030 के लिए पाकिस्तानी जो उसके अफरादी कुव्वत है उसकी अहमियत का भी उन्होंने उसको उजागर किया कि जो विजन 2030 है उसके लिए जो पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत है, जो बाहुनर यहाँ के लोग हैं, वो उसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस इंटरव्यू के जो मजीद खदोखाल थे उसमें एक और चीज जो अहम थी वो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव उसका जो सरबराह इजलास मुनक्किद किया गया उसकी वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत तारीफ की, और उन्होंने कहा कि ये इस मौके पर एक मौसर फोरम होगा, और इस तमाम जो चैलेंजेस हैं मौसमियाती तब्दीली के हवाले से उससे निमटने के लिए ये एक अहम पेशरफ्त है जो सऊदी अरब की तरफ से और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जो है वो इख्तियार की गई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो ग्रीन इनिशिएटिव का जो प्रोग्राम है ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे खित्ते में जो कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए भी ये एक अहम पेशरफ्त है। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो मुख्तलिफ इक़दामात कर रहा है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, इस इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने उनका भी एक दफ़ा फिर इयादा किया, और उन्होंने बताया कि 10 बिलियन ट्री सुनामी हो या क्लीन एंड ग्रीन हो, ये वो फ्लैगशिप मंसूबे हैं पाकिस्तान के जिनकी आज दुनिया मोतरफ है, और इस तरह के मंसूबों को दूसरे ममालिक भी जो है वो उसकी तायीद भी कर रहे हैं और तकलीद भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये मंसूबे हमारी तरजीहात हैं, हमारी आगे के फ्यूचर जो जनरेशंस हैं उनके मुस्तकबिल की जो है वो उसकी सिक्योरिटी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, और जिनका मकसद एक महफूज माहौल जो है वो आने वाली नस्लों को फराहम करना है। इसके साथ ठीक। साथ इस इंटरव्यू में इंतहाई अहम जो जरीदा है सऊदी अरब का उसको इंटरव्यू में देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि जो पुरअमन बकाए बाहमी का जो असूल है पाकिस्तान उस पर कारबंद है, और खित्ते में अमन के क़याम के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है खित्ते में पुरअमन
जो देरपा अमन है उसके क़याम के लिए। जी बहुत शुक्रिया आगा मसूद खालिद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सऊदी जरीदे को इंटरव्यू दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सऊदी जरीदे अर्रयास को इंटरव्यू दिया गया, जिसमें वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दरीना बरादराना ताल्लुकात से जुड़े हुए हैं, जिनकी जड़ें मुश्तरका अक़ीदे, तारीख़ और बाहमी ताउन से जुड़ी हैं। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर हमेशा साबित कदम रहे हैं। सऊदी अरब के अहम जरीदे को इंटरव्यू के दौरान वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया कि हमारी ख्वाहिश है कि 7 दहाइयों पर मुहीत पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे रवाबित को सूदमंद स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील किया जाए और बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने और मुख्तलिफ शोबों खुसूसन तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी में ताउन को फ़रोग़ दिया जाए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यू के दौरान हालिया अपने दौरे सऊदी अरब का भी तज़किरा किया, जिस पर उन्होंने कहा कि सऊदी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फोरम का जो इनेकाद है वो इंतहाई खुशाइंद है और इस फोरम के ज़रिए दो तरफ़ा तिजारत, कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी के जो शोबे हैं उनमें नई राहें तलाश करने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की जानिब से अपने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा गया कि दोनों मुल्कों के निजी और कारपोरेट सेक्टर को करीब लाने के लिए इन्वेस्टमेंट फोरम जो है वो एक शानदार मौका फराहम करेगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी गुफ्तगू की, जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम का जो इजलास है वो वाज़ेह तौर पर सऊदी क़यादत की जो माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से मौसर तरीके से निमटने के लिए ठोस इक़दामात के अज़्म का इजहार है। ये थी PTV से ताज़ा तरीन।